बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। नाज़रीन, एक शेर आपने सुना होगा, पंजाबी का शेर है कि फस गई जान शिकंजे अंदर जिमें वेलने विच गन्ना। ये सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के एक ताकतवर तरीन जनरल फैज़ हमीद की। यानी कि हमेशा ये तनकीद होती है कि जी एहतसाब सियासतदानों का होता है और जो जर्नैल हजरात हैं, जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं, उनका एहतसाब नहीं होता। तो बिल आखिर जो है वो घड़ी आन पहुंची कि जब पाकिस्तान के एक ताकतवर तरीन जनरल जो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते रहे, उनको सजा होने जा रही है। क्या सजा होने जा रही है, इल्जामात उनके ऊपर क्या थे, उनका जो अदालती ट्रायल होता रहा उसके अंदर क्या क्या चीजें सामने आती रही, वो तमाम तर चीजें मुख्तसर में आपके सामने रखना चाहता हूं। और फिर आपको मैं ये बताता हूं कि क्या ये चीज यहीं पे रुक जाएगी या अब ये अदारे की पॉलिसी है, यानी कि पाकिस्तानी फौज की ये पॉलिसी है कि अब एहतसाब होता रहेगा। इस वाले से जो तफसीलात हैं वो भी जरा आपके सामने रखता हूं। लेकिन इतलात हैं कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद जो स्पाई मास्टर हैं, स्पाई मास्टर रहे हैं, फार्मर DGISI, फार्मर कोर कमांडर पिशावर, कोर कमांडर बहावलपुर, और उनका एक अपना ओरा था उनके वक्त के अंदर, जब वो पावर के अंदर थे, जब वो पाकिस्तानी फौज के अंदर DGC थे, उसके बाद फिर वो DGISI बने। तो उनका जो वो ताकत का जो उनका एक वक्त था 4-5-6 साल का, उसमें वो इस तरीके से चीजें करते थे कि शायद नाउज़ वो ज़मीनी खुदा हैं। लोगों के रिज्क के फैसले करने, लोगों को नौकरियों से निकलवाना, वो भी उनके दौर के अंदर सामने आता रहा। लोगों की जिंदगियों के फैसले करने, थ्रेट करना लोगों को, ये तमाम तर चीजें भी उस वक्त रिपोर्ट होती रही। तो एक ऐसा ताकतवर तरीन शख्स अब एहतसाब उसका होने वाला है और वो कानून के नीचे आने वाला है। इतलात ये है कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को उम्र कैद की सजा होने जा रही है और अगले, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगले 1-2-3 दिन के अंदर या एक हफ्ते के अंदर ये फैसला सुना दिया जाएगा। अब उनके ऊपर चार्जेस क्या थे, इल्जामात क्या थे, किस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया था, फिर जो तमाम जो FGCM है, जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है पाकिस्तान आर्मी की, उसके अंदर एक लंबा उनका ट्रायल हुआ। उनके वकला को भी सफाई का मौका मिला, उन्हें भी सफाई का मौका मिला, लेकिन अब बिल आखिर ये मामला कंक्लूड हो गया है और चीजें सजा की तरफ चली गई हैं। और ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, सिविल सुप्रीमेसी के लिए ये बड़ी खुशाइन बात है कि ताकतवरों का भी एहतसाब होना शुरू हो गया। कोई शख्स सोच सकता था कि जनरल फैज हमीद जैसा शख्स जो है वो भी कानून के कटहरे में आएगा, कभी उसे भी सजा होगी। अब नाज़रीन, पहले हम बात कर लेते हैं कि उनके ऊपर चार्जेस क्या थे, इल्जामात क्या थे, क्या चीजें उनके ऊपर साबित हुई हैं, और फिर जो उनका वो तमाम टाइम फ्रेम था उनकी ताकत का, उसके अंदर वो क्या क्या चंद चढ़ाते रहे हैं, फिर जरा इसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के अंदर ये वाहद वो जर्नैल हैं कि जो पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि ISI को हेड करते रहे हैं, और पाकिस्तान की तारीख में पहले साबिक DGISI को सजा होने जा रही है। वैसे तो जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, जो अदारे के अंदर खुद एहतसाबी का मामला है, उसमें बहुत सारे ऑफिसर्स को सजाएं होती रहती हैं उनके डिसिप्लिन की वजह से। बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जिसके ऊपर बड़ी कड़ी सजा दी जाती है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का जो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है उसके ऊपर किसी को शक ही नहीं है, उनका जो डिसिप्लिन है। लेकिन ये पहले साबिक DGISI हैं, इससे पहले किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के साबिक हेड को सजा नहीं हुई। नाज़रीन, 4 से 5 इनके ऊपर इल्जामात आयद किए गए थे, यानी कि 4 से 5 इनके ऊपर चार्जेस थे। सबसे पहला जो चार्ज था वो ये था कि जी ही वाज इंगेजिंग इन पॉलिटिकल एक्टिविटी, यानी कि सियासत के अंदर वो मुदाखलत करते रहे हैं, सियासी एक्टिविटीज के अंदर वो मुदाखलत करते रहे हैं, सियासी जलसों में, सियासी धरनों के पीछे उनका हाथ होता था। दूसरा जो उनके ऊपर चार्ज है वो है वायलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जो हमारी स्टेट का है, कि रियासत के मफाद के खिलाफ आप कोई डॉक्यूमेंट लीक करते हैं, कोई खबर लीक करते हैं, ये उनके ऊपर दूसरा चार्ज था। तीसरा चार्ज उनके ऊपर था मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, यानी कि ताकत का बेपनाह इस्तेमाल करना, अपनी आईनी कानूनी अपने हलफ की डोमेन से बाहर जाकर आप जब ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी ऑब्वियसली गैर कानूनी होता है, गैर इखलाकी होता है, गैर आईनी होता है। तो वो जिस तरीके से मिस यूज ऑफ अथॉरिटी करते रहे उस वक्त, और किस तरीके से उस वक्त का वो टॉप सिटी स्कैंडल जो केस था बड़ा मशहूर मारूफ, जिसमें उन्होंने एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को उठाने की कोशिश की, उसके घर जो है वो फोर्सेस भेज दी, उसको ब्लैकमेल किया, पैसे हथियाने की कोशिश की,
वो तमाम तर चीजें जो है वो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी के अंदर आती हैं। ये भी इनके ऊपर एक चार्ज था। चौथा जो इनके ऊपर चार्ज था वो ये था कि नाजायज तौर पर किसी शख्स को या शख्सियात को नुकसान पहुंचाना, ये भी उनके ऊपर एक चार्ज था। और जो पांचवा चार्ज था जिसके ऊपर भी कंफर्म नहीं हुआ कि क्या वो भी इनकी सजा के अंदर शामिल है, क्या उसके ऊपर भी ट्रायल किया गया है, वो भी सजा की वजह बना, वो है जी इनका जो लॉन्ग मार्च और धरने और खसूसन जो 9 मई का एक अनफॉर्चुनेट वाकया था जिसने पाकिस्तानी फौज की एक दफा दरो दीवार हिला के रख दी थी, जो वो सारी चीजें हुई 9 और 10 मई को, क्या उनके पीछे भी ये थे या नहीं, यानी कि क्रिएटिंग एजिटेशन, अनरेस्ट पैदा करना, तो ये भी इनके ऊपर एक जो है वो चार्ज था। अब ये 4 से 5 वो चीजें हैं कि जो इनके ऊपर चार्ज थे जिसकी वजह से इन्हें ट्रायल किया गया। अब ये जो 4-5 चीजें जो आपको मैं बता चुका हूं, ये आप सुन रहे होंगे तो आप साथ सोच रहे होंगे यार इनमें से कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो जनरल फैज हमीद ने ना की हो अपने वक्त के अंदर। यानी कि किसको याद नहीं है कि वो अदालतों को मैनेज करते रहे, किसको याद नहीं है कि वो सियासी लोगों के खिलाफ उस वक्त की अदलिया को इस्तेमाल करके फैसले दिलवाते रहे, किसको याद नहीं है कि उस वक्त के जो लॉन्ग मार्च और धरने होते थे तहरीक लबैक पाकिस्तान के, उसके पीछे कौन होता था। फिर उन धरनों को खत्म करने के हवाले से जब रियासत का और धरना शुल्का की मुंतजमीन की बैठ के जब बात होती थी तो उसमें ग्रंटर कौन होते थे, सिग्नेचर्स मौजूद हैं। फैजाबाद धरना जो था, उस धरने को खत्म करने के लिए जो हुकूमत वक्त और जो धरने की शुरा थी, जो मुंतजमीन थे टीएलपी के, उनके दरमियान जो एक रिटर्न हुआ था उस पर साइन मौजूद है जनरल फैज हमीद के, वो उस वक्त डीजीसी थे। तो कौन सी ऐसी चीज है कि जिसमें कोई शक कर सके कि उन्होंने ये काम नहीं किया होगा। यानी कि वो अपने दौर के ताकतवर तरीन शख्स थे, उनका एक अपना औरा था और उस वक्त उन्हें शायद ये लगता होगा कि यार मैं ताकतवर तरीन शख्सियत हूं, ऐसे ही मैं रहूंगा हमेशा और कभी कानून की गिरफ्त मेरे ऊपर नहीं हो सकती। लेकिन वो शायद भूल गए थे कि उनका ताल्लुक एक ऐसे अदारे के साथ है कि जिसमें अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम भी मौजूद है। तो अब वो बिलाखिर जो है वो शिकंजे अंदर आ गए हैं। जैसे मैंने पहले शुरू के अंदर पंजाबी का शेर सुनाया आपको कि जान फंस गई है उनकी शिकंजे के अंदर, और अब उन्हें जो है वो इतलात के मुताबिक उम्र कैद की सजा होने जा रही है। कुछ इतलात ऐसी हैं कि शायद उम्र कैद ना हो, 14 साल की सजा हो जाए या 10 साल की या मिनिमम 7 साल की, क्योंकि उनके ऊपर जो आर्मी एक्ट के तहत FGCM यानी कि जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है उसमें जो ट्रायल हुआ, तो जो आर्मी एक्ट के तहत उनका ट्रायल हुआ, उन्हें सजा होने जा रही है, उसमें कम से कम 7 साल सजा है। तो 7 से 14 साल या उम्र कैद की सजा की इतलात है। लेकिन अगर 14 साल भी आप कैद कर ले तो कितनी उनकी उम्र बाकी है, मतलब आप तकरीबन वो 60 के होंगे अराउंड, तो एवरेज उम्र यही तो होती है। तो बहरहाल मुख्तसर आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो बाकी उनकी जिंदगी है वो कैद के अंदर गुजारेंगे, वो सजा के तौर पे गुजारेंगे। एक तरफ तो ये तमाम तफसीलात थी जो उनके ऊपर चार्जेस थे और जो उनके खिलाफ अब सजा होने जा रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन आप ये देखें कि आप जिस इदारे से उनका ताल्लुक था, उन्होंने ओथ लिया था, उनका एक हल्फ था और उस हल्फ के अकॉर्डिंग ही उन्होंने चीजें करनी थी। लेकिन वो अपनी हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए उस वक्त के जो जजेस थे, उस वक्त की जो अदालतें थीं, उस वक्त की जो अपोजिशन की सियासी जमातें थीं, उस वक्त की जो हुकूमत थी, उनके खिलाफ अपोजिशन को लॉन्ग मार्चेस करवाना, धरने करवाना, प्रेशराइज करवाना, और फिर उस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत थी उसके खिलाफ अदालतों से केसेस लेना, उस वक्त की जुडिशरी को मैनेज करना। मतलब कौन सी ऐसी बात है कि जिसके ऊपर किसी को शक हो सकता है। बतौर साफी मैंने तो ये तमाम तर चीजें अपनी आंखों से देखी हैं, यानी कि होते हुए अपनी आंखों से देखी हैं, और उस वक्त पता होता था कि यार इसके पीछे ताकतवर लोग कौन है। उस वक्त जुबान से आम बात थी कि यार इसके पीछे उस वक्त के ताकतवर तरीन शख्सियत यानी कि जनरल फैज हमीद साहब है। तो कैसे वो इन तमाम इल्जामात से बरी हो सकते थे। तो बिलाखिर पाकिस्तान आर्मी ने एक दफा फिर यह साबित किया कि इस अदारे का जो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, इस अदारे का जो खुद एहतसाबी का सिस्टम है, उसकी मिसाल शायद आपको दुनिया भर के अंदर नहीं मिलेगी। मिस यूज ऑफ अथॉरिटी करते होंगे बहुत सारे लोग अपनी सर्विस के दौरान, लेकिन जब उनके ऊपर हाथ डलता है तो फिर उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होता। जिस तरीके से अब जनरल फैज हमीद साहब को बचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक चीज जो है वो इसके अंदर जो 5वां चार्ज उसके ऊपर जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि क्या 9 मई के अंदर वो इन्वॉल्व थे। कुछ हल्के ये दावा करते हैं कि 9 मई के पीछे वो थे। उस वक्त की जो एजिटेशन सारी क्रिएट की गई, अनरेस्ट क्रिएट किया गया, उसके पीछे उनका इनपुट था, प्लानर वो थे। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि उनका इसके अंदर कोई हाथ नहीं था। बहरहाल ये जब डिटेल जजमेंट आएगी, मेरा ख्याल है कि शायद जजमेंट ऑन रिकॉर्ड तो नहीं आएगी कि क्या फैसला लिखा गया, मुख्तसर बताया जाएगा कि ये सजा दे दी गई है।
लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मजीद जो हैं वो अनफोल्ड होना शुरू हो जाएंगी और खुल के सामने आना शुरू हो जाएंगी कि उनके खिलाफ जो फैसला आया वो किन किन चार्जेस की बुनियाद के ऊपर आया, कौन कौन सी बात उनके ऊपर साबित हो सकी। लेकिन ये जो 4-5 बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं, इनमें से तो मैं दावे से कह सकता हूं कि कोई एक ऐसी बात नहीं होगी कि जो उन्होंने कारनामा अपने दौर के अंदर सर अंजाम नहीं दिया होगा। बहरहाल एट दी एंड फिर वही बात के खुशाइन बात है, हमेशा पाकिस्तान के सियासतदानों को सजाएं होती रही, पाकिस्तान के अंदर जमहूरी लोगों को सजाएं होती रही, एक आम आदमी को, सियासी वर्कर्स को सजाएं होती रही। तो ताकतवर तरीन शख्सियात जो हैं वो जब अपने आइन से, हलफ बर्दारी से, अपने आइन का जो उन्होंने हलफ लिया हुआ है, जब उससे वो दाएं बाएं होने की कोशिश करेंगे तो उनके गिर्द भी घेरा तंग हो सकता है। तो ये एक बड़ी बेहतरीन एग्जाम्पल सेट होने जा रही है और आइंदा आने वाले वक्त के अंदर इस वजह से जमहूरियत को मजीद तकवीयत भी मिलेगी। ये थी ओवरऑल सूरत हाल। अपने कीमती फीडबैक से कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर आगा कीजिएगा। अपने मेजबान ज़ीशान को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।